कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सोशल साइंस का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 सेटों के माध्यम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट के द्वारा पूरे प्रश्न हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 सेट पढ़ा दिए हैं, फुल सॉल्यूशन भी उसका दिया था, आपने दोनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम सेट सी कंप्लीट करते हैं। तो आपका जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पे रहेगा 3 घंटे और बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 5 यहाँ पे। तो पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फैक्टर नाम से इनको जाना जाता था। दूसरा है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो घासीदास ने चलाया था सतनामी आंदोलन। तीसरा है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है गेहूं की फसल। चौथा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पांचवा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या फिर अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ सन 1990 में हुआ था। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको इसमें करना है। छठा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक डेडेस को माना जाता है, मैकाले को माना जाता है। सातवां है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक डेडेस ने प्रकाशित की, ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करी। आठवां है, भारत के डेडेस भाग में बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है, उत्तरी पूर्व भाग में बांस मिलता है और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित है। और 10वां है, भारतीय कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये आपके रिक्त स्थान है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। आगे ये जो आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर आपको मैं पीडीएफ के द्वारा दूंगी इसी वीडियो में। तो चलिए, हमारा 11वां प्रश्न क्या है इसको पढ़ लेते हैं। अगला जो प्रश्न है अति लघुत्री प्रश्न है, 11 से 16 तक सारे 2-2 नंबर के हैं। इनके आंसर भी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। वीडियो के लास्ट में पीडीएफ दूंगी, तो ध्यान से प्रश्नों को समझे। 11वां है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? 12वां है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? 13वां है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, लिखिए। 14वां है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? 15वां है, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? 16वां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हो गए हैं आपके। ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं 17 से 22 तक लघुत्री प्रश्न। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था? 18वां है, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? 19वां है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं सक्रियाएं क्या-क्या हैं? 20वां है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? 21वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 22वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है? और दीर्घोत्तरी प्रश्न है 23 से 26। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? और 24वां है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। और 25वां है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक
व्यवधानों की आवश्यकता क्यों है? तो ये आपके पूरे प्रश्न 5-5 अंक के हैं।